सब जगह प्रभु का नाम लिया जा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां पे आजादी है, और उस आजादी को जो है मैं यहां महसूस कर रहा हूं। हालेलुया, परमेश्वर ने आप सब लोगों को आजाद किया है, बीमारी से, तंगी से, मुसीबत से, परेशानी से, हर एक चीजों से परमेश्वर ने आजादी दिया है, और परमेश्वर की आत्मा इस जगह में काम कर रही है। इसके लिए परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऊपर कुछ भी रहे मतलब नहीं है, इसके ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा इस जगह में काम कर रही है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवादी हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे परमेश्वर के वचन में जाना चाहूंगा। जो भी पासवान जी लोग हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। जितने भी गायक दल हैं, बजाने वाले लोग हैं, उन सबको जो है परमेश्वर आपको आशीष दे। और जितने भी यहाँ पे जमा हुए हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। आज बहुत ही खास चीज को मैं लेके आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपके जीवन को बिल्कुल परिवर्तित कर देगा। हालेलुया। बगल वाले को बोलिए ध्यान से सुनना वचन। आज का वचन आपके लिए है। जो खोता है ना वो बहुत दुखदाई है। ध्यान से सुनिएगा, जो चीज इंसान का खोता है वो बहुत दुखदाई है, लेकिन जो बच गया है वो बहुत सामर्थी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, जो खो गया है वो बहुत दुखदाई है। हो सकता है आपकी खेती आपने लगाया होगा और इस बार मई में बारिश हुई और बहुतों की खेती थोड़ा सा गड़बड़ाया, थोड़ा सा अनाज जो है नुकसान हुआ। कितने लोगों का अनाज सब्जी जो लगाया आपने थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन याद रखिए कि जो बच गया है आपके पास में वो बहुत सामर्थी है। हालेलुया। आपके पास जमीन फिर भी बची है, आपके पास छत फिर भी बचे हैं, आपके पास खाने के लिए फिर भी बचे हैं। हालेलुया। जो खो गए हैं, जिनको हम जानते थे, बहुत दुखदाई है क्योंकि वो मेरा फल था। हालेलुया। लेकिन जो बच गया उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और कई लोगों के घर में जो है निराशाएं आई, तकलीफें आई, बीमारी आई, कई मौतें भी आई, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खोया हुआ चीज हमेशा तकलीफ देता है, लेकिन हमारे पास बच क्या गया, हमारे बाल बच्चे, पति पत्नी और बहुत सारे लोग बच गए। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा को परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारे हाथ में क्या बच गया है। वो आसपास में देखा, बोला पता नहीं क्या बच गया है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। परमेश्वर ने बोला नीचे दृष्टि कर। उसने नीचे देखा तो वहां पे एक राख जो है जमा था। क्या था? राख। राख पता है क्या होता है? राख क्या चीजें काम आता है? वो कम से कम बर्तन मांजने के काम, नहीं तो लोग पैरों के तले रौंदते हैं और उस पर चढ़ जाते हैं। परमेश्वर ने बोला उसी राख को उठा ले। और राख कब बनता है? जब आग जो है जल के भस्म हो जाती है, जल जल के खाक बन जाता है, तप तप के जो है खत्म हो जाता है, तब राख बनता है। हालेलुया। और उस राख को परमेश्वर ने बोला उठा और आकाश के तरफ फेंक दे। और जैसे उसने उठाया और ऊपर आसमान के तरफ फेंका उसने, लोगों के ऊपर जो है ना बहुत कोड़ा फुंसी सब होने लगा। किसके ऊपर में? मिस्रियों के ऊपर में। जो प्लेग आया था, जो 10 जो है मुसीबत आई थी मुस्लिम के ऊपर में। हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जो कुछ भी है आपके पास में आप उठा दीजिए। स्तुति का वचन उठा दीजिए, परमेश्वर का वचन उठा दीजिए, आराधना को उठा दीजिए और उठा के स्वर्ग की तरफ फेंकिए और गीत गाइए। स्तुति आराधना ऊपर जाती है और बोलिए ना आशीष नीचे आती है। हालेलुया। आपका जीवन जो है ना लगता है कि राख बन गया है और लोग जो है पैरों तले से रौंद रहे हैं, मसल रहे हैं। याद कीजिए उसी राख भरे जीवन को लेकर के आकाश
आकाश की तरफ फेंक दीजिए और इतने सारे आत्माएं जो है बच जाएगी। हालेलुया। मूसा ने कोई और चीज नहीं मांगा, कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने बोला राख को उठा फेंक दो। आपके जीवन में जितना आप जले हैं, जितना आप तकलीफों को झेले हैं, जितना आप गए हैं बुरे परिस्थितियों से, आपका जीवन जरूर राख के समान हो गया होगा, लेकिन याद कीजिए कि परमेश्वर बोलता है उसी को उठाओ और ऊपर फेंक दो, मैं नीचे आशीषों की बारिश कर दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हेलो, आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा कि यहेजकेल तुझे क्या दिखाई देता है? यिर्मयाह में उसने बोला कि परमेश्वर मुझे जो है ना सूखी हड्डी दिखाई देता है। यहेजकेल की पुस्तक में, सॉरी, उसने बोला क्या दिखाई देता है? सूखी हड्डी दिखाई देता है। तो परमेश्वर ने पूछा क्या इसमें जान आ सकता है? परमेश्वर ने पूछा यहेजकेल से, आ सकता है? तो पता है यहेजकेल ने क्या बोला? परमेश्वर तू ही जानता है, हम तो जानते नहीं, आप जो बोल दीजिए। आ सकता है क्या इसमें जान? सूखी हड्डी में आ सकता है क्या? हेलो, बोलिए ना, आ सकता है क्या? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा यहेजकेल अपने मुंह को खोल, भविष्यवाणी कर। वचन में लिखा है कि उसके शरीर जो है ना, जो अस्थि पंजर वहां पे था, उसमें मांस भरना शुरू हुआ। मांस भर भर के जो है वो सब एक सेना बन गई और एक बड़ा सेना जो है हड्डी का जो पड़ा हुआ था, एक बड़ा सेना का रूप ले लिया। हालेलुया। अब बोलता कि परमेश्वर इसके सांस कहां से आएंगे? परमेश्वर ने बोला फिर मुंह खोल, भविष्यवाणी कर, उसके अंदर सांस आ जाएगी। और सांस भर गया, एक सेना तैयार हो गई। हालेलुया। आपका जीवन सूखी हड्डी के समान हो सकता है, लेकिन उसमें मांस जो है ना, परमेश्वर भरना शुरू कर दिया है। हालेलुया। आपका खेत पड़ती रह सकता है, लेकिन परमेश्वर उसमें इतना अन्न उपजाएगा कि आप आपके खानदान जिंदगी भर खाएंगे। हालेलुया। आपके जमीन इतने उर्वरक होंगे, आपके काम इतने फलवंत रहेंगे, आपका किया हुआ हर एक चीज इतना मस्त रहेगा कि परमेश्वर उसके द्वारा आशीष पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए ताली बजाइए। हालेलुया। सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। प्रभु मेरे घर में ये परिस्थिति है, परमेश्वर मेरे चर्च की ये परिस्थिति है, क्या बदल सकता है? परमेश्वर बोलता है मुंह खोलो और भविष्यवाणियां करना शुरू कर दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितना मुंह खोलेंगे, जितनी प्रार्थना करेंगे, जितने बार परमेश्वर का नाम लेंगे, उतना आशीष आपके जीवन में जुड़ते चले जाते हैं। हालेलुया। मैं एक बहुत सुंदर परमेश्वर का वचन आपके लिए लेके आया हूं। बाइबल में कई तरह के प्रार्थना है, कई प्रार्थना सुनी भी जाती है और कई हमारी प्रार्थना नहीं भी सुनी जाती है। लेकिन बाइबल में एक व्यक्ति है जिसने कि जितने बात को परमेश्वर से मांगा, चार बात को, चारों बात को परमेश्वर ने पूरा किया। हालेलुया। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि जब आप प्रार्थना करें तो आपके सारे प्रार्थना का उत्तर मिल जाए? कितने लोग चाहते हैं? कुछ लोग चाहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, कुंदरियों चल जाएगा। परमेश्वर यहाँ कटहल देना चाहता है आपको, है ना? कटहल बड़ा होता है, कुंदरी छोटा हो जाता है। कई लोग तो विश्वास भी थोड़ा कम होता है तो बोलता है परमेश्वर कुछ दे दीजिए, थोड़े सा दे दीजिए। हालेलुया। अपने बाप से थोड़ा सा मांगते क्या? मेरा बेटा एक बार बोला, वो एरोप्लेन जा रहा था, मेरा बेटा बोला पापा वो एरोप्लेन चाहिए। अब बोले बाप का औकात नहीं है तो एरोप्लेन खरीद के लेकर के आए हम। बाजार से एरोप्लेन छोटा वाला होता है ना, तो नीचे चल रहा है तो उठा के फेंक दिया। वो बोलता है कि स्कूल में हम सीखे हैं एरोप्लेन ऊपर उड़ता है, ऊपर उड़ने वाला लाइए, हमको ठगिए मत। आजकल बच्चों को आप ठग सकते हैं क्या? लेकिन मेरा बच्चा को इतना पता है कि मेरा बाप के पास पैसा है कि एरोप्लेन जो है खरीद सकता है, इसलिए बोला कि एरोप्लेन वो उड़ने वाला खरीद दीजिए। हालेलुया। जब कुछ छोटा बच्चा को इतना पता है कि मेरा बाप एरोप्लेन खरीद सकता है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बाप आपके लिए क्या क्या नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। एक कुंदरी, चिल्लर, मच्छर मांगना छोड़िए परमेश्वर से और बड़ा मांग कीजिए। हालेलुया। बगल वाले को बोलो बड़ा मांगो, ज्यादा मांगो, कुंदरी मत मांगो, कटहल मांगो। हालेलुया। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से उसने जो प्रार्थना किया, सारे प्रार्थना का उत्तर उसको मिला। मैं तो सारी प्रार्थना किया हूं, सबका उत्तर तो नहीं मिला है, कुछ का उत्तर नहीं मिला है,
कुछ का मिला, कुछ का उत्तर नहीं मिला। क्या ऐसे व्यक्ति के बारे में सीखेंगे? वो क्या तरीका था जो उसने मांगा, कौन सी बातों को बोला जो उसने कहा, और परमेश्वर के सारे प्रार्थना का उसका उत्तर दिया। आप जानना चाहेंगे उसके बारे में? लेकिन वो व्यक्ति का जीवन आसान नहीं था। आइए हम निकालेंगे वचन में पहला इतिहास उसका 4:9-10। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करने पाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पहला इतिहास 4 पहला इतिहास 4:9 और 10। किन्हीं को मिल गया है तो पढ़ दीजिए। पढ़िए पढ़िए, जोर से पढ़िए। पहला इतिहास 4:9 और 10। हालेलुया। अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। हाँ, याबेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेश रखा। हाँ? कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। हालेलुया। एक व्यक्ति था जिसका नाम था याबेश। आपने पहले सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, इस वचन को जाना होगा। लेकिन आज जो है, ध्यान से सुनिए वचन को, मैं बता देता हूं आपका जीवन कैसे परिवर्तित होगा। ये 4 बातों को याद रखेंगे ना, और मैं ये प्रार्थना को प्रतिदिन करता हूं, ये 4 बातों को रोज मांगता हूं परमेश्वर से, अपना रेफ्रिजरेटर में चिपका करके इस चारों प्रार्थना को लिख के चिपका देता हूं मैं। और मेरे बच्चे, मेरी पत्नी सब इस बात को बोलते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसने बोला उसकी मां ने उसे पैदा किया और उसका नाम इसलिए याबेश रखा क्योंकि बड़े दुख के साथ उसने पैदा किया। वचन में लिखा है हिंदी में, पीड़ित होके पैदा किया। आपने ऐसे कहानी को सुना है ना गांव में, अरे ये तो पैदा होते ही मां को निकल गया। सुना आपने? ये पैदा क्यों हुआ? तुम तो पैदा नहीं ही होता तो अच्छा होता। पता है, याबेश जो है जीवन भर सिर्फ लोगों की बुराई को सहा, जीवन भर जो है ना वो गलत बातों को सुना। उसकी मां जो है खुद उसके विषय में कहा, अच्छा होता कि तू पैदा, तेरा पैदा होने से मेरे को तकलीफ हुआ। आप जानते हैं कितने माँ बाप जो है ना अपने बच्चे को कोसते हैं कि अच्छा होता कि तू पैदा नहीं होता। अरे हम तो चाहते ही नहीं थे कि ये पैदा हो। मेरी माँ आई रांची और उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा 2 भाई था, 3 भाई था, एक भाई जो है पैदा होते ही मर गया, हम नहीं चाहते थे कि तुम पैदा हो। मेरी माँ ने कहा मुझसे, हम नहीं चाहते थे कि तुम पैदा हो। अब बताइए, एक बेटा के लिए इससे बड़ा दुख का बात क्या हो सकता है कि उसकी माँ नहीं चाहती है कि उस पृथ्वी में वो आए। लेकिन इतिहास गवाह है, जितने भी अनवांटेड, जितने भी अनचाहे बच्चे हुए, जितने भी बच्चों को माँ बाप ने तवज्जो नहीं दिया, जिन बच्चों के बारे में सोचा कि ये पैदा क्यों हुआ, इसको नहीं होना चाहिए, उन्हीं बच्चों ने इतिहास को बनाया है। हालेलुया, हेलो प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने बच्चों के विषय में यदि सोच रहे हैं कि ये बच्चा मेरे लिए सरदर्द है, याद रखना वही बच्चे जो है ना आपके नाम को रोशन करेंगे एक दिन। हालेलुया। और परमेश्वर उसी को उठाएगा। तो यह व्यक्ति याबेश, इसकी मां ने कहा, मैं पीड़ित होकर के तेरे को पैदा किया, तकलीफ है मेरे को, तेरे को पैदा करने में ना तकलीफ है, मुझे दुख है मुझे कि तू क्यों पैदा हो गया। आप में से कितने लोग इस बात को सुने हैं अपने दोस्तों के द्वारा, अपने पड़ोसियों के द्वारा, अपने ही घर में? मुझे लगता है कि हम में से लगभग सब लोग ने अपने जीवन में ऐसा सुना है। मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, वहां पे मेरा एक दोस्त था, मुझे बहुत जोर से भूख लगी, 11 बजे की रात थी। मैं गया, मैं बोला यार थोड़ा सा खाने के लिए दे दो यार। वो बहुत रिच व्यक्ति था, उसके पिता के पास बहुत बड़े बड़े व्यवसाय थे। मैंने बोला कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है मुझे। पता है उसने क्या कहा? बोला कि पवन, ओ कौन तुम आया, आजा आजा, अच्छा है, अच्छा समय में आया। मैं इस खाने को कुत्ता को देने ही वाला था, अच्छा हुआ कि तुम आया।
तुम खा लो। अब बताइए, एक व्यक्ति को कुत्ते को दिया जाने वाला खाना ऑफर हो रहा है, मैं रो करके उस खाने को खाया। मैं बोला कि कोई बात नहीं है, मुझे भूख लगी है, तुम कुत्ता का बोल दो या हाथी का बोल दो, मैं खा लिया खाने को। अभी जानते हैं, कुछ दिन पहले वही आदमी मुझे फोन किया, शादी हो गई उसकी, मेरी भी शादी हो गई, तो उसके बच्चों का फीस जो है ना 3,000 रुपया महीना मैं भर रहा हूं। हालेलुया। आपको किसने क्या बोला है ना, कोई फर्क नहीं करता, परमेश्वर आपके इतिहास को अलग तरीके से लिख रहा है। हालेलुया। वो ऐसा घुमाएगा, कुछ लोग जो है ना वो इतना पछताएंगे आपको देख करके, इतना पछताएंगे, कुछ लोग जो है ना इतना रिग्रेट होंगे कि उसने आपके साथ कुछ समय पहले ऐसा व्यवहार क्यों किया था। हेलो, परमेश्वर आपको इस स्थान से इतने बड़े स्थान में ले जाएगा कि वो पछताएंगे कि वो आपके साथ उन्होंने बुरा व्यवहार क्यों किया था। हालेलुया। उस स्तर तक परमेश्वर पहुंचाने वाला है। हालेलुया। बाइबल में जितने भी नाम है ना, इसका नाम का मतलब क्या है, यावेस मतलब क्या है, दुख देने वाला आदमी, बेकार आदमी, घटिया आदमी, तकलीफ देने वाला, पैदा होते ही मां को खा जाने वाला व्यक्ति। ऐसे कई दंड से हम सब लोग जो है गए हैं, लेकिन बाइबल में जितने भी नाम हुए ना, सब नाम जो है लोगों के लिए एक आत्मिक रास्ता बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। सब ध्यान से सुनिएगा, जितने भी नाम हम बाइबल में पढ़ते हैं सब एक आत्मिक रास्ता बनाया। चाहे वो अब्राहम का नाम ले लीजिए, अब्राहम ने विश्वास का पिता उसे कहा गया, बोला कि जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित होगा, जो तुझे श्राप देगा वो श्रापित होगा, तेरे द्वारा सारे कुल के लोग आशीष होंगे, तेरे जनरेशन जो है ना बालू के किनकों के समान होगा। हिज नेम, उसका नाम जो है ना अब्राहम से परमेश्वर ने अब्राहम बदल दिया। हालेलुया। एंड ही, उसने क्या बना, वो जो है एक स्पिरिचुअल पाथवे, आत्मिक रास्ता बना कई लोगों को परमेश्वर में ले जाने के लिए। यावेस का नाम दुखदाई था, लेकिन देखिए परमेश्वर कैसे उसको बदलता है। आपको पता है बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम था इसहाक। इसहाक कौन था? कौन था? अब्राहम का बेटा। इसहाक ने कई लोगों को, जब उसके पिता ने क्या बोलते हैं, कुआं खुदवाया था उसके पिता ने, अब्राहम ने, सब दुश्मन आके उसको भर दिया था, सारे को भर दिया था, पानी नहीं है पीने के लिए। वचन में लिखा है उस दुश्मन का काट निकला कौन? इसहाक। इसहाक ने जितने भी कुएं को दुश्मन ने भर दिया था, इसहाक सबको खोद करके फिर से कुआं बनाया। हालेलुया। एक आत्मिक रास्ता, हर एक नाम जो बाइबल में देखते हैं वो एक आत्मिक रास्ता है। हालेलुया। लोगों के लिए याकूब जो चोर था, उचक्का था, झूठा था, बेईमान था, परमेश्वर ने याकूब के नाम को बदल के इज़राइल नाम रख दिया, जो कि आज एक राष्ट्र बन गया है। हालेलुया। यावेस के बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा। हालेलुया। चलो, यावेस के बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा, पवन के बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी जो है बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है। हालेलुया। आपके बारे में भी परमेश्वर को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपने भी लोगों के द्वारा उल्टा उल्टा धरती का बोल, चिल्लर, मच्छर सब सुने आप। हेलो, समझ रहे हैं आप? परमेश्वर को बदलना पड़ेगा। हालेलुया। अमित भाई सामने, अमित भाई सामने आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में एक बात जान लीजिए, अमित जी जो है, अमित जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, और मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं। अमित का हिंदी नाम का अर्थ होता है अनंत या असीम। आपके नाम का मतलब होता है नहीं खत्म होने वाला, जिसका कोई अंत ना हो और जिसकी कोई सीमा ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास्टर जी है ना, पता है इनका नाम का मतलब क्या है? जिसका कोई और जिसका कोई सीमा ना हो। हालेलुया। पता है, ये परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने इस गांव में लाया आपके लिए,
ताकि इसका नाम जो है आपके लिए आत्मिक रास्ता बन जाए स्वर्ग राज्य में जाने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बढ़िए सर, अब याद रखिए कि परमेश्वर आपके नाम को जितने बर्बाद किया या कुछ खिलवाड़ किया, परमेश्वर उसी को बदल करके बहुतों के लिए आत्मिक रास्ता बना देगा, जिसके पीछे हजारों लोग आएंगे और आत्मा में भर के परमेश्वर की स्तुति करेंगे और स्वर्ग राज्य को जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। याबेस के बारे में सोचना पड़ेगा, हालेलुया। पवन के बारे में सोचना पड़ेगा, शक्ति के बारे में सोचना पड़ेगा परमेश्वर को, हालेलुया। आपके बारे में सोचना पड़ेगा। जब मेरी माँ ने मुझे खुद बोला कि मैं नहीं चाहता था कि तुम पैदा हो, एक बेटा के ऊपर में क्या बीत सकता है आप जान सकते हैं। हालेलुया। एक दिन जब जो है ना लोग जो है पछताएंगे कि इन्होंने आपके साथ में इतना गलत व्यवहार क्यों किया। क्या आप चाहेंगे इसने क्या मांगा परमेश्वर से? हेलो, कुछ बोलिए ना रहा, नहीं चाहिए आपको? ऐसे कोढ़िया कहलाना चाहेंगे आप? धरती का बोझ, उल्टा पुल्टा, और क्या गाली देते हैं गांव में, कुलक्षणी सुलक्षणी, पता नहीं, वो हम तो भूल गए। बिहार में तो बहुत भयंकर सब है, बोल भी नहीं सकते हो। पहले मुंह में आ रहा लेकिन नहीं बोल सकते। खत्म होने के बाद बैठिएगा, मैं बताऊंगा, भयंकर सब गाली देता वहां पे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आपके नाम को चेंज करके एक बड़े स्थान पे ले जाना चाहता है। हालेलुया। जिन लोगों ने आपको कहा कि अच्छा होता, याबेस की मां ने बोला कि मैं बहुत दुख और पीड़ा के साथ पैदा किया, अच्छा होता कि तू पैदा ही नहीं होता। याबेस अपने मन में अपने परिवार वालों के द्वारा, अपने भाई बहन के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, समाज में सब जगह जो है वो बेइज्जती झेल रहा था, लेकिन परमेश्वर कुछ और सोच रहा था। इसलिए बोला बदलना पड़ेगा। बहुत हो गया, बहुत झेल लिए, लोगों की गाली बहुत सुन लिया। इसको पता चल गया कि एक व्यक्ति है जो मेरे इस दर्द से निवारण दे सकता है, दर्द से छुटकारा दे सकता है। इसलिए वो प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। क्या करने लगा? प्रार्थना। क्या करने लगा? हालेलुया। जब आप अपनी परिस्थितियों को बदलना देखना चाहते हैं तो प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। बगल वाले को बोलिए प्रार्थना करना शुरू करो, प्रार्थना करना शुरू करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। सिलास और पौलुस रात में बहुत बेत मारने के बाद, पेटों काम 16 अध्याय 20 से आगे पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, बेत पड़ने के बाद बहुत मारा, पैर को काट में ठोक दिया, हाथ को ठोक दिया। वचन में लिखा हुआ है आधी रात को वे लोग प्रार्थना स्तुति कर रहे थे, गाना गा रहे थे, आराधना कर रहे थे। बगल वाले कैदी उसकी सुन रहे थे। तभी अचानक भयंकर भूकंप आया। हालेलुया। मुझे लगता है कि आराधना करने से भूकंप कैसे आता है भाई? आपको लगता है आराधना करने से भूकंप कैसे आ सकता है? आ सकता है क्या? आ सकता है। वचन के आधार पे हम देखते हैं। वचन में लिखा हुआ है आकाश उसका, स्वर्ग उसका क्या है और पृथ्वी उसके, जैसे आकाश उसका और पृथ्वी उसके। आप बताइए, जिंदगी में ना मैं सब काम कर सकता हूं नाचने के अलावा। आप कुछ भी काम करवा सकते हैं, हमको बजा लेते हैं, सब बजा लेते हैं, गिटार फिटार सब कुछ कर लेते हैं, प्रचार, ट्रांसलेशन, एवरीथिंग, जो कुछ भी शिकायत से बोले हम सब, खाना पीना बनाना सब कर लेंगे। लेकिन आप मुझे बोलिए नाचने के लिए हम नाच नहीं सकते, नचवा सकते हैं ड्रम बजा के। यही काम जो है एक बार हम कर रहे थे, वो जो आप लोग हाथ पकड़ के ऐसे से जो करते हैं। अभी शादी का 10 साल हो गया, मेरी पत्नी जो है कुजूर है, बहुत कोशिश की। हमको तो ऐसा लगता है कि दोनों हाथ पकड़ के जो है 80 किलो के बोरा वो कभी इधर घसका रहा है, कभी इधर घुसका रहा है ना, तो बड़ा तकलीफ, हम नाच नहीं सकते। तो वचन कहता है स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। और जब आपको नाचना आता हो या नहीं आता हो, जब भी म्यूजिक बजता है तो आपके पैर थिरकने लगते हैं कि नहीं, आपके उंगली बजने लगते हैं, आपका थोड़ा बहुत ऐसे होने लगता है कि नहीं? आए या ना आए, नाचना आए या ना आए। हालेलुया। जब पृथ्वी परमेश्वर के पांव की चौकी है, तो जब सिलास और पौलुस प्रार्थना कर रहा था, आराधना कर रहा था, परमेश्वर उसकी आराधना को सुन करके इंजॉय कर रहा था। और जब इंजॉय कर रहा था
तो परमेश्वर का पैर तो थिरकेगा ही, और जब परमेश्वर का पैर थिरकेगा तो क्या होगा? भूल डोल होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना में वो शक्ति है कि परमेश्वर, आप किसी भी बंधन में पड़े हुए हैं, परमेश्वर आपके बंधन को खोलने में सक्षम है जब आप प्रार्थना और आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपकी आराधना को एंजॉय करता है। हालेलुया। हम जब बचपन में थे तो हमें देखते थे कि बहुत सारे देवी देवता को मानते थे, तो उसमें जो ना ऊपर में जब तांडव होता था तो नीचे में जो है पूरा धरती उल्टी हिलने लगता था, है ना, पानी वानी इधर उधर हो रहा है ना, बहुत कुछ हो रहा है। तो हम सोचे कि परमेश्वर का सिर्फ पैर थिरकने से बंधन खुल जाता है, अब परमेश्वर तांडव करने लगे तो क्या होगा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत कुछ खुल जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। दरवाजे खुल जाएंगे, किसी भी जेल में क्यों ना बंद हुआ। हालेलुया। किसी प्रकार के मेंटली जेल में बंद हो, किसी प्रकार के हारे दारू खैनी के जीवन में बंद हो, किसी प्रकार के बुराई में बंद हो, परमेश्वर सारे जेल के फाटक को खोल देता है जब आराधना, स्तुति, प्रार्थना का जीवन आप जीने लगते हैं तो। हालेलुया। और ये प्रार्थना का ये जगह का बेस ही है, इस जगह को परमेश्वर ने बनाया ही है प्रार्थना से और उपवास से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसने अब ये बहुत दिक्कत में आ गया। कौन? याबेश। याबेश के नाम को बदलना है ना, आपके नाम को चेंज करना है ना। हेलो, आपको जो लोगों ने बड़ा बुरा कहा है उसको बदलना है ना। कितना लोग आप घर में इज्जत नहीं मिलता है, पति ये बोल रहा है कोड़िया कहेगी, सब काम आप ही करेंगे, फिर ही बोल रहा है कोड़िया कहेगा, है ना। ऐसा सुनने के लिए मिलता है। कुछ बहनें जो हंस रही है, बोले आपके मेरे बारे में आपको कौन बता दिया, मेरा भी वही हाल है। ओके, आप देखिए सबके घर का वही हाल है ना, थोड़ा बदलना है उसको। आइए देखते हैं वचन से पहला इतिहास उसका 4 का 9 10 में। 10 में देखिए क्या लिखता है, 4 का 10 में। और याबेश ने हाँ, और याबेश ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। अब जब ये बहुत तकलीफ में आ गया, लोगों की बात सुन करके, अपनी माँ का बात सुन करके, अपने परिवार का बात सुन करके वो बोलने लगा, परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करने लगा। उसने पहला प्रार्थना क्या किया? भला होता, सब लोग बोलिए, भला होता कि तू मुझे आशीष देता। क्या लिखा है? सचमुच आशीष देता। हालेलुया। अपने लिए प्रार्थना करना कोई गलत बात नहीं है। सुनिएगा ध्यान से, कुछ बातों को सीखना है हमें। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं ना, जो बहुत ज्यादा धर्मी आदमी होते हैं, दूसरे के लिए प्रार्थना करो तो तुम्हारे लिए परमेश्वर सुन लेगा। ऐसा नहीं होता है। दूसरे के लिए तो अपने लिए भी प्रार्थना करना है। हालेलुया, हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे के लिए तो आपको करना ही है, क्योंकि जिम्मेवारी है। हम लोग ये महायाजक है, परमेश्वर ने कहा तुम महायाजक के खानदान से हो। हालेलुया, हमें तो करना ही है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन हमें अपने लिए प्रार्थना करना जरूरी है। सब लोग अपने सर पे हाथ रखिए, बोलिए परमेश्वर मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूं, मेरा नाम, कैसे बोले, मेरा नाम बहुतों को आत्मिक रास्ता दिखाने पाए। हालेलुया, मेरा नाम बहुतों को आत्मिक रास्ता दिखाने पाए, मैं बहुत लोगों को प्रभु में लाने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए ताली बजाइए। वचन में लिखा है भला होता, अच्छा होता कि तू मुझे आशीष देता। उसने ये नहीं बोला अच्छा होता कि मेरा व्यवसाय पे आशीष देता, अच्छा होता कि मेरे परिवार को आशीष देता, अच्छा होता कि उसको आशीष, मेरे को आशीष दे। हालेलुया, सब लोग बोलिए मुझे आशीष दे। उत्पत्ति की किताब उसका 25 का 5-6 निकालिए जल्दी से। उत्पत्ति की किताब उसका 25 का 5-6, आप देखिए क्या लिखा हुआ है। आशीष देना परमेश्वर का सबसे पहली मंशा है। हालेलुया, परमेश्वर का सबसे पहला काम मनुष्यों को आशीष देना है। लेकिन कई मसीहियों को नहीं पता है कि हमें आशीष मिल चुका है, हम उसको बोले कैसे। जैसे आपका मृग को देखते हैं क्या, हिरन को,
हिरन जिंदगी भर जो है ना वो जंगल में घूमते रहती है, वो एक अच्छा महक आ रहा है उसको सूंघने के लिए, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो सुंदर सुगंध जो है ना उसके नाभि में ही है। जिंदगी भर वो जंगल में घूमते रहती है और ऐसे मर जाती है, इस बात को नहीं जानते हुए कि वो सुगंध जिसके पीछे वो भाग रही है जंगल में, वो उसके नाभि में ही है। हालेलुया। परमेश्वर की मनसा मनुष्य जाति के लिए सबसे पहला है, वो आशीष देता है। वचन से देखेंगे। हालेलुया। देखिए क्या बोलता है अब्राहम यहाँ पे, पढ़िए उत्पत्ति 25 का 5-6। इसहाक को तो इब्राहिम ने अपना सब कुछ दिया, हाँ, पर अपने रखेलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास कैसे पूरब देश में भेज दिया। हालेलुया। पता है कौन है ये रखेली? अब्राहम के बारे में जानते हैं ना? थोड़ा ज्यादा समय लेंगे आज, है ना? हाँ, खाना ना बनाया क्या? तब तो शाम तक भी चल बोले, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आप सुनना चाहते हैं? ओके, अब्राहम ने अपना बेटा किसको? इसहाक को सब कुछ दिया, परंतु अपने रखेलियों के बच्चे को, दूसरी पत्नी समझिए, उतना बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, अपने दूसरे पत्नी के बच्चों को उसने क्या दिया? कुछ कुछ दिया। सब बोलिए कुछ कुछ। होता है मत बोलिएगा, है ना? कुछ कुछ दिया। क्या दिया? कुछ कुछ दिया। तो इसहाक को बहुत टेंशन होने लगा। आप उसको गिफ्ट में कार दे दिए, आप उसको गिफ्ट में 1 बीघा जमीन दे दीजिए। किसका? मेरा चचेरा भाई को, और हमको जो है क्या बोलता, अरे सब कुछ तो तेरा ही है रे। उसके बच्चों को तो मैं क्या दे दिया? सिर्फ कुछ कुछ दिया। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को सब कुछ देता है, बाकी लोगों को कुछ कुछ देता है। हालेलुया। पता है ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये वचन बात कर रही है कतूरा के विषय में। कतूरा जो है ना, पता है कौन थे कतूरा? कतूरा अब्राहम की तीसरी पत्नी थी। ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत प्रकाशन की बात बोल रहा हूं। अब्राहम की तीसरी पत्नी का नाम कतूरा, ठीक है? कतूरा के बच्चों को संक्षेप में बताऊंगा। कतूरा के बच्चों को उसने थोड़ा बहुत गिफ्ट दे करके भेज दिया। कहां लिखा है? पूर्व दिशा की ओर। हालेलुया। क्या परमेश्वर कतूरा, जिसके विषय में आप लोग को भी नहीं पता है, कई मसीहियों को नहीं पता है कि कतूरा कौन थी, कतूरा अब्राहम की पत्नी थी, उसके विषय में हम जानना नहीं चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसको और उसके परिवार को भी आशीष दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के राज में सिर्फ अब्राहम की थोड़ा देर के लिए पत्नी बना था। वचन में लिखा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आप कुछ भी थोड़ा सा भी किए हैं अपने जीवन में, परमेश्वर के राज में आपने एक आदमी को भी लेकर के आया है, परमेश्वर के राज में आपने ताली भी बजाया है। याद रखिए, परमेश्वर कतूरा के सम्मान जो है ना आपके बच्चों को आशीष देगा। पता है कैसे? आपको याद होगा कि उसके घर में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हुए, उसके घर में उस समय व्यवसाय करने वाले जो सोना चांदी गंधरस सोना मूर लोबान ये इसका बिजनेस करने वाले सब कतूरा के फैमिली के हुए थे। इसलिए जब सुलेमान से मिलने के लिए सीबा रानी पूर्व देश से आई थी, वो कतूरा के परिवार का था। हालेलुया। यहां तक कि जब प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए पूर्व देश से कुछ ज्योतिषी आए थे, सोना मूल लोबान लेकर के। हालेलुया। कतूरा के परिवार का था वो। हालेलुया। परमेश्वर लोग उसको एबंडन कर दिया। अब्राहम ने उसके परिवार को थोड़ा थोड़ा गिफ्ट देके भेज दिया, लेकिन परमेश्वर उसके परिवार को कभी नहीं भूला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसके परिवार में सोना का धंधा करने वाला, मूर लोबान गंधरस का धंधा करने वाला, उसके परिवार में सीबा रानी उसी के खानदान का था, और यहां तक कि मिद्यानी जो है वो कतूरा का बेटा था। और वचन में लिखा हुआ कि मिद्यान देश में भागा था कौन? पता है? मूसा, जहां जाके यित्रो की बेटी से शादी किया। हालेलुया। परमेश्वर के चैनल में आप कभी भी मिस नहीं है, परमेश्वर के राज में आप कभी भी मिस नहीं है। हालेलुया। कुछ भी छोटा काम परमेश्वर को आशीष देता है। हालेलुया। आइए देखते हैं, याबेश बोलता है कि प्रभु अच्छा होता कि तू मुझे, बोले ना क्या बोलता? अच्छा होता कि तू मुझे सचमुच में आशीष देता।
बालाक और बालाम की कहानी को पढ़ते हैं ना, तो बालाक ने बालाम को बुलाया उस समय के भविष्यवक्ता को कि तू आ और इस्राएली को श्राप दे। क्या कर? इस्राएलियों को श्राप दे। वचन में लिखा हुआ बालाम जो है ना, उसको गधा ने भी बोला, उसने गधी बोला कि नहीं ऐसा मत करना, लेकिन वो आया था चूंकि उसको पैसा मिला था, पैसा के लोभ ने जो है बालाम ने पहला बार पैसा भेजा तो बड़ा कम पड़ गया, तो बाला क्या किया, थोड़ा और पैसा भेजा। उसके बाद बड़े बड़े लोगों को भेजा कि जाओ बालाम को बुला के लेके आओ, क्योंकि वह व्यक्ति जिसको श्राप दे देता था वो श्रापित हो जाता था, जिसको आशीष देता था उसको आशीषित हो जाता था। यह व्यक्ति गया और जब देखा ना इस्राएलियों को, बोलता है अरे यार तुम किसको श्राप देने के लिए बुला दिया है? जिसको परमेश्वर ने पहले से आशीष दे दिया है उसको मैं कौन होता हूं श्राप देने वाला? जितना श्राप उसको मिला सब परमेश्वर ने सारे श्राप को आशीष में बदल दिया। हालेलुया। यदि लोग आपको श्रापित कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं आपके पीछे में, जादू टोना ओझा मती, याद रखिएगा कोई फायदा नहीं है उसका। जिसको परमेश्वर ने पहले से आशीष दे दिया है उसका कोई माय का लाल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके अगुए के ऊपर जो है परमेश्वर ने आशीष दिया। हालेलुया। आपके अगुए के ऊपर परमेश्वर ने इतने आशीष दिया है कि उसका तेल, उसका अभिषेक जो है ना आपको छूता है। हालेलुया। एक स्त्री थी, उसके पास थोड़ा सा तेल था, आया भविष्यवक्ता, बोला कि क्या मेरे पास एक बचा हुआ खा पी के मर जाएंगे, है ना? बोला कि थोड़ा सा तेल है। बोला ऐसा कर, जितने भी अगल बगल में लोग हैं सबके यहाँ से हंडी मंगवा ले। ध्यान से सुनिएगा, हंडी मंगवा ले, हरिया नहीं, हंडी, हरिया मत समझिएगा। बोला कि हांडी मंगवा लो। सबके घर से, आसपास के घर से हांडी को मंगवा लिया। बड़े बड़े बर्तन आ गए। उससे पूछा भी क्या और नहीं है क्या? वचन में लिखा है ऊपर से तेल बहना शुरू हुआ। हालेलुया। और तेल जो है एक बर्तन से दूसरा बर्तन, दूसरा से तीसरा बर्तन, तीसरा से चौथा बर्तन, चौथा से पांचवा बर्तन भरता चला गया और बर्तन खत्म हो गया लेकिन तेल खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर के घर में बर्तन की कमी है, तेल की कमी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में इंसान की कमी है, परमेश्वर के आशीष की कभी कमी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बर्तन कम पड़ गया था, तेल खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। वो जो बर्तन है ना उसमें तेले ने घुस पा रहा है, घुस जा रहा है तो छेदा है, उस छेदा को बंद करना। हालेलुया। हमारे जीवन को इतना अच्छा बनाना है कि वो जब तेल उसमें घुसे ना, परमेश्वर का अभिषेक घुसे ना, परमेश्वर का आशीष घुसे ना, उस मेरा बर्तन से छेद से बाहर न जाने पाए। इसलिए उस बर्तन को सुंदर बनाना है और अच्छा बनाना है। बगल वाले को बोलिए बर्तन को सुंदर बनाओ, मतलब अपने आप को सुंदर बनाओ। सुंदर मतलब ये नहीं है लिपा पोती के बारे में नहीं बोल रहे, है ना? मेरा एक सैलून है ना, रांची में एक सैलून है, उसमें हम लिपा पोती करवाते हैं ना। बहुत लोग आते हैं, 10-10 हजार रुपए का लिपा पोती, दूसरा दिन देखते तो फिर वैसे ही मुंह हो गया। परमेश्वर ने इतना सुंदर बाल दिया है कि नहीं, आपके मुंह में जो सूट करता है ना वही बाल दिया है। मैं अपना सैलून में देखता हूँ कि लंबा लंबा खिंचवा रहा है, घुंघरेला बाल है तो सीधा करवा रहा है, जिसका सीधा बाल है तो घुंघरेला करवा रहा है। हम अब देखिए कि परमेश्वर ने जैसा मुंह है आपका वैसा ही आपके नाक आंख सब बनाए हैं। हालेलुया। आपके चेहरे पे जो सूट करता है वैसा ही बाल है, वैसा ही नाक है, वैसा ही आंख होना चाहिए। अपने आप को देखिएगा आईना में जाकर के बोलिएगा कि मेरे को परमेश्वर ने बहुत सुंदर बनाया है। पति के सामने मत बोलिएगा, तो कभी कभी वो सच्चाई बोल देते हैं, लेकिन अपने आप को रोज बोलना है आपको। हालेलुया। अपने आप के बारे में क्या बोलना है? परमेश्वर ने मुझे सुंदर बनाया है। आपके परमेश्वर के दास के ऊपर जो है ना अभिषेक है, और अभिषेक जब बहता है ना वो सबको छूता है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को छूता है। हालेलुया। आपके तेल जो है भर जाते हैं, आपको आशीषें मिल जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। याबेस ने बोला भला होता परमेश्वर कि तू मुझे सचमुच में आशीष देता। पहली प्रार्थना सब लोगों को प्रतिदिन करना है। हालेलुया। क्या प्रार्थना करना है? सब लोग बोलिए भला होता तू मुझे
सचमुच आशीष देता। अब दूसरा प्रार्थना क्या कर रहा है, देखिए दूसरा प्रार्थना क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी। और मेरा देश को बढ़ाता। ओह प्रेज द लॉर्ड। मेरा देश को, सब लोग बोलिए, मेरा देश को बढ़ाता। अदर ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है मेरा सीमाने को बढ़ाता। मेरा मतलब कि जो दायरा है ना उसको बढ़ाता। प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर से क्या प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर मेरा जो है ना दायरा को बढ़ाइए। सब लोग बोलिए, परमेश्वर मेरा दायरा बढ़ाइए, मेरा सीमा बढ़ाइए। मैं इतना में संतुष्ट नहीं हूं, मैं इतना प्रार्थना के जीवन में संतुष्ट नहीं हूं, इतना बाइबल पढ़ने के जीवन में संतुष्ट नहीं हूं। मेरे सीमा को और बढ़ाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं और ज्यादा बाइबल पढ़ने पाऊं, और ज्यादा आगे बढ़ने पाऊं, और प्रभु में आगे जाने पाऊं। हालेलुया। उसने ये प्रार्थना किया कि परमेश्वर मेरे जीवन के सीमाने को तू बढ़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे सीमा को बढ़ा। आमीन हालेलुया। मेरे सीमा को बढ़ा। सब बोलिए, मेरे सीमा को बढ़ा। एक वचन जो मैंने पास्टर अमित के लिए जो है मुझे याद आता है, भजन संहिता 71 का 21। निकालिए जल्दी से। कैसे परमेश्वर इस कलीसिया के लिए इस वचन को लाया है। अब ध्यान देगा सब लोग, सारे विश्वासी लोग निकालिए उसको, लिखिए वचन को, पढ़िए उसको, मार्क कीजिए। भजन संहिता 71 का 21 में पढ़िए क्या लिखा है। तू मेरी बड़ाई को बढ़ाएगा। हाँ, तू मेरी बड़ाई को, बड़ाई मतलब क्या, प्रशंसा को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। और फिर करके मुझे शांति देगा। हालेलुया। परमेश्वर यू विल आप जो है मेरी महानता को, परमेश्वर आप जो है मेरी मुझे बड़ाई को, मेरे जीवन को बढ़ाएंगे और मुझे फिर से वापस शांति देंगे। ये वचन आपके लिए है। हालेलुया। याद रखना, कई लोग जो है ना बीज को फेंक देते हैं और उसको रोन देते हैं। आम का गुठली को फेंका, कोई लोग रगड़ दिया पैर से उसको। कई लोगों को पता ही नहीं था कि वो बीज है, अंदर गया, मरा, सड़ा, खत्म हो गया और अंत में फल लेकर के आया। हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति सोचते हैं ना कि आप पैरों के रोन दिए जाएंगे, याद रखना कि वो भूल जाते हैं कि आप एक बीज है। बीज कभी मरता नहीं है, फल लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसने बोला परमेश्वर मेरे टेरिटोरी को बढ़ा, मेरे सीमाने को बढ़ा। मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए, यदि कोई चीज आपको बांध के रखी है आपके जीवन में, वो खुल जाने पाया। हालेलुया। यदि कोई बीमारी आपको बांध के रखी है, उस सीमा के अंदर आपको रख रही है, परमेश्वर उस सीमा को तोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यदि आपके बच्चों के जीवन में आशीष रुक गई है, परमेश्वर उस सीमा को तोड़ दे। हालेलुया। यदि आपका जीवन आप बदलना चाहते हैं, प्रार्थना पूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर उस सीमा को तोड़ दे। हालेलुया। इस कलीसिया में यदि कोई व्यक्ति जो है बढ़ नहीं रहे हैं, परमेश्वर उस सीमा को तोड़ दे और आगे बढ़ा दे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका जीवन महत्वपूर्ण है और आपको बढ़ना है। दूसरी प्रार्थना करना है, परमेश्वर मेरे देश बढ़ने पाए। सब लोग बोले परमेश्वर मेरी कलीसिया बढ़ने पाए, परमेश्वर मेरा परिवार बढ़ने पाए, परमेश्वर मेरा बाल बच्चे का जीवन बढ़ने पाए, मेरी सेवकाई बढ़ने पाए। मैं इस सीमा में नहीं रह सकता हूँ। हालेलुया। नहीं रह सकता हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दीवार को और पीछे जाना है। हालेलुया। उस दीवार को और पीछे जाना है। इस चारों तरफ के दीवार को और चौड़ा हो जाना है, 5 गुना। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने लिए ताली बजाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। सीमा में नहीं रह गया, सीमा में नहीं बांध सकता है मुझे कोई। यही प्रार्थना करना है आज में, परमेश्वर मेरे सीमा को बढ़ा। हालेलुया। तीसरी बात जो वो प्रार्थना कर रहा है, देखिए क्या आगे लिखा है। हाँ, तेरा हाथ मेरे साथ रहना। ओ हालेलुया। तेरा हाथ मेरे साथ में रहता। हालेलुया। पता है बच्चा को सबसे ज्यादा खुशी कब मिलता है? जब उसका बाप उसके साथ में होता है। माँ का अलग रोल है, माँ तो खैर माँ ही है, माँ का तुलना किसी चीज से नहीं किया जा सकता है।
लेकिन जब बाप रहता है ना, रात में भी सुसु पोटी करना है तो पापा उठिए बोलता है कि नहीं। अब पापा खुद बोलते कि बेटा हमको भी ले चलो बाथरूम में, हमको डर लग रहा तो अलग बात है। ऐसा तो बहुत कम घर में होता है ऐसे, है ना। ये क्या बोल रहा है, परमेश्वर तेरा हाथ मेरे ऊपर आ जाए। हालेलुया, सब बोलिए परमेश्वर तेरा हाथ मेरे ऊपर आ जाए, ऐसे मेरे ऊपर आ जाए। हालेलुया, यही प्रार्थना करना है आपको, छोटा छोटा प्रार्थना, परमेश्वर तेरा हाथ मेरे ऊपर में आ जाए। आप निकालिए एक वचन को, पहला इतिहास उसका 29 का 11, उसी किताब में पहला इतिहास 29 का 11, जल्दी से मैं खत्म करने वाला हूं। महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है। क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। हालेलुया। और आगे पढ़िए, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है। सामर्थ और पराक्रम किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। और सबको, क्या लिखा है में? सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में। हालेलुया, हेलो हालेलुया। सब लोगों को बढ़ाना, बोले सब लोगों को, सब लोगों को, एक आदमी को नहीं, सब लोगों को। बोले मुझे मेरे परिवार को, मेरे पत्नी के जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरी कलीसिया में, सबको बढ़ाना परमेश्वर के हाथ में है। और वो हाथ ही मैं चाहता हूं परमेश्वर का। हालेलुया, इसने क्या प्रार्थना किया? परमेश्वर तेरा हाथ किस पे आ जाए? मेरे ऊपर आ जाए। हालेलुया। एलिया जो है अभी 300 जो है बाल भविष्यवक्ताओं को मार के अपने आप को मारना चाह रहा है। अभी तुरंत विजयी हुआ है एलिया, तुरंत जो है बोल रहा है कि परमेश्वर मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, मैं मर जाना चाहता हूं, मैं मर जाना चाहता हूं। परमेश्वर का एक हाथ उसके ऊपर गया, ये जो रेंग रहा था ना एलिया, दौड़ के भागने लगा। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति जो अपने जीवन को खत्म करना चाह रहा है, परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर जैसे आया, तुरंत जो है एलिया मूर्छित होकर गिरा हुआ, रेंग रहा था, उड़ते हुए भागा वो। पता है जीवन में ना हम में से कई लोग गिर चुके हैं, जीवन में ना मूर्छित हो चुके हैं, अपने कर्मों के द्वारा नहीं, दूसरे के द्वारा। हालेलुया, दूसरे के धोखे के द्वारा, दूसरे के परेशानी के द्वारा, दूसरे के तकलीफों के द्वारा हम लोग मूर्छित होकर पड़े हुए हैं। और हम बोलते परमेश्वर मेरा क्या दोष है, हमने क्या किया है, मेरी क्या गलती है, मैं कहां था इस पूरे मूवी में, इस सिनेमा में मेरा क्या कुछ नहीं था प्रभु, मैं मूर्छित होकर पड़ा हुआ। पता है क्या परमेश्वर बोलता है? प्रार्थना कर। और क्या प्रार्थना कर? परमेश्वर तेरा हाथ मेरे ऊपर आ जाए। हालेलुया। सब अपना कॉलर को पकड़िए, बोले हे मेरे मन मुझे चंगा कर, हे मेरे मन मुझे उठा बढ़ा। जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उस पे अपना मन लगाते हैं, वो उकाब की नाई उड़ते जाएंगे, वे चलेंगे, थकेंगे नहीं, दौड़ेंगे, गिरेंगे नहीं। हे मेरे मन तैयार हो जा, क्योंकि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर आया है। ताली बजाइए, हालेलुया। The hand of God, परमेश्वर का हाथ जब मेरे ऊपर आएगा ना, मैं रेंग रहा होगा वो, मैं उड़ने लगूंगा। क्यों? क्योंकि उसका हाथ मेरे ऊपर आ गया है। एक समय में हम लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक समय जो है सिर्फ मूसा के समान 40 साल तक खेत में रहना पड़ता है। हम में से कई लोग ऐसे जीवन को जिए हैं जो एक समय में बहुत व्यस्त थे, बहुत चीज थे, लेकिन एक समय वीरान जगह लगा, वीरान लगा, सबने छोड़ दिया, सबने पता नहीं क्या किया, हम अकेले पड़ गए, कोई प्यार करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, अपने लोगों ने धोखा दिया, अपने लोगों ने मुझे छोड़ दिया, अपने लोगों ने मेरी बुराई की। लेकिन याद रखना, याद रखना,
तो मूसा के लिए तैयारी का समय था। और 40 साल में जंगल में जब अकेला रहा, उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बना। हालेलुया। इतना बड़ा परमेश्वर के लिए काम किया कि उसकी लाश के लिए भी लड़ाई चल रही थी स्वर्ग में, और उतना बड़ा आदमी बना वो कि परमेश्वर उसके लाश को मिट्टी देने के लिए आया। हालेलुया। पता है कब? जब वो 40 साल अपने आप को विराग में रखा, अपने ही लोगों के द्वारा, अपने ही आदमियों के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक अगुआ ठहरा रहा है। चलो सब लोग बोलिए, आंखें बंद कीजिए। I just want to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया। शुक्रिया परमेश्वर, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, कई दफा हमें हमारे जीवन में प्रभु हम मूर्छित होकर गिर गए हैं, हम लेट गए हैं, हम उठ नहीं पा रहे पिता परमेश्वर। अभी हमने बहुत बड़े बड़े काम किए, अभी हमने बहुत अच्छे काम किए परमेश्वर, लेकिन अब गिर चुका हूँ, पल चुका हूँ, कोई उठाने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। परमेश्वर मैं अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह तेरा अभिषेक इनके ऊपर आ जाने पाए, तेरा हाथ इनके ऊपर आ जाने पाए, और जब तेरा हाथ इसके ऊपर आएगा पिता परमेश्वर, ये बदलते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बदलते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में रेंग रहा है अपने परिवार की वजह से, अपने पति की वजह से, अपनी पत्नी की वजह से, अपने बच्चों की वजह से, अपने जमीन की वजह से, अपनी भूमि की वजह से, अपने केस की वजह से, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु का हाथ अभी के अभी आपके केस के ऊपर में आ रहा है, यीशु का हाथ अभी के अभी आपके जमीन पे आ रहा है, यीशु का हाथ अभी के अभी आपके परिवार के जीवन में आ रहा है, यीशु का हाथ अभी के अभी कलीसिया में आ रही है। आप बदलते जा रहे हैं। हालेलुया। चेंज होते जा रहा है यीशु के नाम से। ताली बजाइए। हालेलुया। शुक्रिया बराबर। जब परमेश्वर के हाथ आपके ऊपर आ जाएंगे, लोग बोलेगा यही वो पढ़ाई का बेटा था। हेलो, यही वो किसान का बेटा था। जब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर में आएगा तो लोग बोलेंगे यही गांव का बच्चा जो डॉक्टर बन गया, क्रिकेटर बन गया, हॉकी प्लेयर बन गया, इसी गांव के बच्चे ने जो है क्या क्या नहीं कर दिया। जिस बच्चों को लोगों ने याबेश बोला, जिसके अपने परिवार वालों ने याबेश बोला, ये जगह जो है ना एक बहुत बड़ा इतिहास क्रिएट कर देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अंतिम बात और बहुत ही जबरदस्त बात, देखिए अंतिम में क्या लिखा हुआ है, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। मुझे देखिए 3 प्रार्थना कैसा कैसा उसने कहा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। फिर दूसरा प्रार्थना क्या किया उसने, मेरे सीमा को बढ़ाता। तीसरा प्रार्थना क्या किया, तेरा हाथ मेरे साथ में बने रहता। और चौथा प्रार्थना क्या कर रहा है, मुझे बुराई से सचमुच में ऐसा बचाता कि मैं पीड़ित ना होता। हालेलुया। सबको ये प्रार्थना करना, परमेश्वर मुझे बुराई से बचा। हालेलुया। अब देखिए यूसुफ का क्या गलती था, कोई गलती था, उसने बोला कि सुनो मेरे सामने में सूर्य चंद्र तारे सब झुक रहे हैं, अपना भाई को ये बता दिया, खाली इधर आकर मारा 4-5 झापर, मतलब हम पहले पैदा हुए कि तू बड़का झुक रहा है। उसका बाप उसको प्यार करता था, यूसुफ को मार काट करके उसको फेंक दिया किसमें, गड्ढा पे। हालेलुया। ध्यान सुनेगा, जब जब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा ना, तब बुराई और कुछ लोग आपके पीछे पड़े रहेंगे। यूसुफ के जीवन में जैसे बढ़ोतरी हुआ, झूठ उसका कुछ लोग बुराई करने लगे। हालेलुया। सुने मेरी बातों को, मैं खत्म करने वाला, ध्यान दीजिएगा, कुछ बातों को सीखेंगे यहाँ पे। जब जब परमेश्वर आपको उठाएगा, आपके परिवार में अनाज ज्यादा हो गया, सब्जी ज्यादा हो गया, परिवार में नौकरी लग गया, बच्चे आगे बढ़ गए, घर में अच्छा हो गया, तब जो है आप दुश्मन पालने लगते हैं।
इसलिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, परमेश्वर मुझे हर एक बुराई से बचा के रखे। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, शैतान जब तक परमेश्वर जो है, जब यीशु मसीह को उठाने वाला था सेवकाई में, तो शैतान उसकी परीक्षा लेने लगा। हालेलुया। जब जब आप उठेंगे, शैतान जो है ना आपके पीछे पड़ा रहेगा। हालेलुया। बोला गिरा दो इसको, मार दो इसको, परिवार में झगड़ा कर दो, बच्चों के बीच में परेशानी ला दो, भयंकर बना दो इसके घर में। हालेलुया। जब जब आप उठेंगे, शैतान आपके पीछे पड़ा रहता है। इसीलिए यीशु मसीह सेवकाई में जैसे उठने वाला था, शैतान पीछे पड़ गया। हालेलुया, हालेलुया। अब एक प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर आप मुझे बुराई से बचाइए। एवरीडे, सब दिन प्रार्थना करना कि परमेश्वर मुझे बुराई से ऐसी बचा जिससे कि मैं दुखी ना हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। 4 बातें, सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। सबसे पहले मैं कुछ समय और लूंगा, प्रार्थना में लूंगा, मैं कुछ समय लूंगा। हालेलुया। क्या आपका जीवन एक याबेश के समान है? क्या आपका जीवन एक याबेश के समान है, जिसे उसकी मां ने खुद कहा कि तेरे को मैं पीड़ित होते जन्म दिया? क्या आपके घर वाले ने आपको कभी बोला है अच्छा होता कि तू पैदा ही नहीं होता? और घर वाले और माँ बाप, ध्यान से सुन लीजिए, जिन बच्चों के बारे में आपने सोचा नहीं और वो पैदा हो गए, याद रखना वही बच्चा आपके नाम को ऊंचाई पे ले जाएगा। सीख दिया, यही गवाही है। मेरी माँ कभी नहीं चाहती थी कि मैं पैदा हूं, लेकिन जब मैं इस पृथ्वी पर आया, प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत आशीषें दी और इसी जीवन के द्वारा जो है बहुत लोग आशीषित किए हुए। और वो आप हैं, वो आप हैं। क्या यहाँ पे कोई है जो कि सोच रहा है कि प्रभु मुझे याबेश की तरह झेलना पड़ता है? हालेलुया। अपने परिवार से, अपने घर वालों से, अपने संबंधियों से, अपने पड़ोसियों से, अपने आसपास के लोगों से लोग बोलते हैं तू दुखी आदमी है, तू बेकार है, तू घटिया है, तू धरती का बोझ है, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। उसने बोला कि मैं ये सुनते सुनते थक चुका हूं, मैं पक चुका हूं सुनते सुनते। भला होता कि परमेश्वर मुझे आशीष देता। सबको ये प्रार्थना करना है, बोलना प्रभु भला होता। वो परमेश्वर के पास गया और बोला प्रभु, हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखी हुई 1:27-28 में, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, सबसे पहला शब्द, सुनिएगा ध्यान से, ये सब आंखें बंद है, घर में पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला बात जो परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा, जिसको परमेश्वर ने सृष्टि किया, परमेश्वर ने, वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उसे आशीष दी और कहा फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। पहला चीज जो परमेश्वर ने मुंह को खोला वो आशीष ही दिया लोगों को। हालेलुया। और हम आशीषित हैं, हम आशीषित हैं। यदि बालाम चाहेगा कि तेरे को श्राप दे, वो सारे श्राप जो है ना वो आशीष में बदल जाएगा। हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ा है, आपके घर में, आपके परिवार, आपके बाल बच्चे के जीवन में पड़ा है, यदि कोई टोना मंत्र, यदि किसी प्रकार की काली साया दुष्ट की शक्ति पड़ी हुई है, याद रखिएगा गिनती की पुस्तक 23 में लिखा है कि याकूब के वंश पे कोई भी सुनिएगा, कोई भी तंत्र मंत्र कभी काम नहीं करेगा और उसमें भविष्य के कही जाने वाली बातों का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। आपके विषय में आपका जीवन याबेश के समान हो सकता है मेरे मित्रों, लेकिन प्रभु ने वचन में लिखा हुआ है, वही पहला इतिहास 4:10 में, जो सुनिएगा, जो याबेश ने मांगा सो परमेश्वर ने उसे दिया। तो वंडरफुल, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
आप में से कितने लोगों ने लोगों का सुना है, कितने लोगों ने आपको भला बुरा कहा है। जिस जगह में आप शांत होने के लिए जाते हैं वही जगह अशांत हो जाता है आपके लिए। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आपके जीवन के कोर्स को बदल देगा, इतिहास को बदल देगा। आप अपने अगुवे के पीछे पूरे तन मन के साथ ले चले। हालेलुया। आपके नाम को भद्दा मजाक बनाया गया होगा। कई लोग को तो नाम लेके बोलते, कुत्ते को देख के बोलते हैं इधर आ सूरज, कुत्ते को बोलते इधर आ। याद रखना परमेश्वर उसको बदल देगा। हालेलुया। चेंज कर देगा। जो लोग आपको पनौती समझते थे वे आपके जीवन को आशीषित के रूप में जानेंगे। जो आपको बोलते थे भद्दा बेकार, वही इंसान आपसे मदद मांगने आएंगे। हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाए अपने सामने और हम लोग प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने हृदय पे हाथ रखें और बोले प्रभु मेरा जीवन भी आवेश के समान है। प्रभु मेरा जीवन भी आवेश के समान है। जबकि लोग मुझे बहुत सारी चीजों को कहते हैं, श्राप देते हैं, गलत बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जैसे यावेश ने किया। कई लोग आपको श्राप तक दे दिए होंगे, कई लोग आपको एकदम भद्दा गाली दिया होगा। याद रखना परमेश्वर यावेश ने जो प्रार्थना किया उस सारे प्रार्थना का उत्तर उसे मिला। हालेलुया। याद रखिएगा जो खो गया है वो दुखदाई तो है, परंतु जो बच गया है परमेश्वर वो बहुत सामर्थी है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। बोले परमेश्वर हालेलुया। बोले प्रभु मैं बेइज्जती सहते सहते जो है तकलीफों में घिर चुका हूँ पिता परमेश्वर। सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु मैं अपने घर में ही गाली सुनता हूँ, मेरे अपने परिवार वाले ही मुझे भला बुरा कहते हैं। प्रभु अपने घर में ही मैं सम्मान नहीं पाता हूँ, लोग मुझे बेइज्जत करते हैं अपने समाज में, घर में। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। सब लोग मिलकर प्रार्थना करें, अपने दिल से प्रार्थना करें। बोले प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से ये सारे श्राप जो है वो आशीष में बदल जाने पाए। हालेलुया। सारे श्राप को यीशु मसीह के नाम से वो आशीष में परिवर्तन हो जाने पाए, आशीर्वाद में परिवर्तन हो जाने पाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से सब लोग मिलकर प्रार्थना करें, ऊंची आवाज में प्रार्थना करें, आप परमेश्वर से मांगे। बोले प्रभु यीशु मसीह मैं अपने ही लोगों के द्वारा चला गया हूँ, मैं अपने ही लोगों के द्वारा केस खाया हूँ, अपने ही लोगों के द्वारा बेईमान साबित हुआ हूँ। लेकिन तेरा वचन कहता है मैं रेंग तो रहा हूँ, मैं गिर तो गया हूँ, लेकिन परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर आ चुका है। मैं उठूंगा, दौड़ूंगा, थकूंगा नहीं और चलते जाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु दया कर हमारे ऊपर पिता परमेश्वर। हालेलुया। लोग शायद भूल गए जिसे परमेश्वर ने पहले से आशीष दिया है उसको श्राप देने से क्या फायदा। दे आर सिंपली वेस्टिंग देयर टाइम। तो सचमुच में अपना समय बर्बाद कर दिए हैं। जिसको पहले से परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है उसको लोग क्या श्राप देंगे। लोग क्या भला बुरा कहेंगे। यदि कोई व्यक्ति जो अपने जीवन में छला हुआ महसूस कर रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि खास प्रार्थना की जरूरत है, यदि किसी को लगता है कि परमेश्वर मैं लोगों की सुनते सुनते थक चुका हूँ, लोग मुझे भला बुरा कहते कहते पिता परमेश्वर मुझे जलील कर दिए हैं, मुझे श्रापित महसूस करवाया है, मुझे कम महसूस करवाया है, ये वचन आपके लिए है। हालेलुया। आप प्रार्थना करें, बोले प्रभु भला होता सब कुछ मुझे आशीष देता, मेरे सीमा को बढ़ाता और पिता परमेश्वर तेरे हाथ मेरे ऊपर बने रहते और मुझे बुराई से ऐसा बचा पिता परमेश्वर।
परमेश्वर जिससे मुझे दुख ना हो। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। शिक्रिया रबा 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 रबा। आइए परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएं। मेरे मन में था और बुलाने के लिए लेकिन प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर बहुत समय हो गया है। परमेश्वर आने वाले समय में जो है एक तेल का अभिषेक से जो है बीमारियों के ऊपर और दुष्ट आत्माओं के ऊपर और किसी प्रकार के फाइनेंशियल क्राइसिस है, आर्थिक तंगी है, परमेश्वर जरूर से छुएगा। हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, ठीक है? प्रभु आपको आशीष दें। आइए पास्टर की अगुवाई में आगे बढ़े। हालेलुया। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद है। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। प्रभु के दास के लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। परमेश्वर ने अपने दास को इस्तेमाल किया है और जो हमारी जरूरत है, जिन बातों से हम संघर्ष कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, प्रभु हमारी घटियों को जानता है और वो अपने वचन के द्वारा हमसे इसमें बातें किया है, विश्वास करता है। आइए इस घड़ी अपने मनों को तैयार करेंगे। हालेलुया। शिक्रिया रबा रबा रबा। समझ के आराधना में जाएंगे। ओह यस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और बाइबल कहती है कि जब भी हम उस रोटी में से खाते, उस कटोरे में से पीते हो, तो कहता है अपने आप को जांचिए। थैंक यू जीसस। आइए इस घड़ी अपने मनों को तैयार करेंगे, अपने आप को जांचते परखते हुए हम लोग जो है प्रभु के बीच में हम लोग सम्मिलित होंगे और जितने प्रभु के दास लोग जो है प्रभु की प्यारी की अगुवाई करेंगे, मैं चाहता हूँ कि वो जो है सामने आ जाएंगे। आइए सबकी आंखें बंद रहे, हम सभी को अपने मनों को तैयार करें। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सुंदर वचन को हम लोग